वेलकम दोस्तों टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे असम राज्य के बारे में। तो असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। असम राज्य की जो मुख्य भाषा है वो है असमिया और बोडो। असम राज्य में जो उच्च न्यायालय है वो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। उसके अंतर्गत असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम आते हैं। असम राज्य का क्षेत्रफल है 78,000 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक और असम राज्य की जनसंख्या है अभी 5 करोड़। अब हम आगे चलते हैं असम राज्य के इतिहास और भूगोल की ओर। तो असम राज्य को पहले असोम के नाम से जाना जाता था। असोम का संस्कृत में अर्थ है अद्वितीय या फिर अनोखा, यानी कि जिसके जैसा कोई और ना हो। तो जो असोम था वो पहले बहुत ही ज़्यादा अहोम राज्य जो राजा हुआ करते थे उनके द्वारा चला जाता था। असोम को पहले कामरूप के राज्य के नाम से भी जाना जाता था कि ये क्या है, कामरूप है। जो समुद्रगुप्त था उसने अपने इलाहाबाद की जो शिलालेख था उसमें उसने कामरूप के नाम से असम के बारे में जिक्र भी किया है। इसके साथ साथ जो हुएनसांग थे उनको भी असम के जो राजा थे उस टाइम पे उन्होंने उनको वहाँ पर निमंत्रण भी दिया था। असम के बारे में जो हमारे अल बरूनी थे 11वीं शताब्दी में जो लेखक थे, उनकी पुस्तक में भी असम का ज़िक्र है। साथ ही साथ जो असम है वो पहले ज्योतिष विद्या विज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता था, जैसे तांत्रिक पूजा के लिए। इसीलिए असम में आपने देखा होगा माँ कामाख्या देवी के मंदिर है, साथ ही साथ वहाँ पे नवग्रह मंदिर भी है, यानी कि 9 ग्रहों का मंदिर। असम में बहुत अधिक बारिश होती है, इस कारण यहाँ की मृदा भी उपजाऊ है। साथ ही साथ असम में ब्रह्मपुत्र की नदी की भी पानी आती है और यहाँ पर एक बराक नदी है जो कि असम की बहुत महत्वपूर्ण नदी है, जो कि बांग्लादेश में जाके असम से मिलती है। असम का जो आपका क्या कहते हैं, सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है 3,200 किलोमीटर। साथ ही साथ असम जो है कृषि प्रधान क्षेत्र है, वहाँ की 70 से अधिक प्रतिशत जो जनसंख्या वो कृषि। तो असम कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ पर महत्वपूर्ण कृषि के रूप में धान की कृषि की जाती है, धान यानी कि चावल। उसके अलावा यहाँ पर चाय, गन्ना और आपका रैपसेड, मस्टर्ड, इन सब चीज़ों की भी यहाँ पर खेती की जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो हमारी गवर्नमेंट है और पूरी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो गवर्नमेंट है, वो मिलेट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। मिलेट्स यानी कि जो मोटे अनाज होते हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, पोषण होता है। जैसे अभी जो हमारी जी20 की बैठक हुई थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा मिलेट को प्रमोट करने के लिए कहा गया। ठीक वैसे ही असम की जो गवर्नमेंट है, असम की जो सरकार है, उन्होंने भी एक मिलेट मिशन शुरू किया, जिसके तहत जो मिलेट पोषण है, वहाँ के लोगों के जो भोजन है, उसमें मिलेट की आप खपत को बढ़ाने का मिशन शुरू किया गया, ताकि लोगों के जीवन का जो पोषण की कमी है, उसको पूरा किया जा सके। असम में 30,000 किलोमीटर स्क्वायर पे वन क्षेत्र फैला हुआ है और असम में 180 से भी ज़्यादा प्रजातियों के पशु-पक्षी पाए जाते हैं। असम में बहुत सारे पशु पाए जाते हैं, उनमें से जैसे आपका गिब्बन हो गए और लेपर्ड हो गए, स्नो लेपर्ड्स, बाघ और आपके मिथुन, ये सभी जो जानवर हैं, बहुत विविध प्रकार के पशु-पक्षी और वहाँ पे बहुत सारे फूलों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। असम दक्षिणी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और जैसे बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, इन सब के केंद्र में है। इसलिए इसे हम साउथ ईस्ट एशिया का सेंटर ऑफ हब कहते हैं, मार्केट का। यानी कि अगर गवर्नमेंट असम पे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार असम पे और ज़्यादा ध्यान दे, तो असम आने वाले समय में पूरे साउथ ईस्ट एशिया का, दक्षिण-पूर्वी एशिया का व्यापार का केंद्र बन सकता है। असम में 2 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। एक है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है हमारा मानस राष्ट्रीय उद्यान। असम में 220 से अधिक जातियां पाई जाती हैं जो विभिन्न जनजातियों के होते हैं। असम में मुख्य रूप से बिहू का त्योहार मनाया जाता है। असम में पर्यटन के लिए मुख्य स्थल है माँ कामाख्या देवी का मंदिर, नवग्रह मंदिर और बाल गोपाल का मंदिर। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।